नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। RO-ARO 2023 का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 122 को। और साथियों, आज के इस टेस्ट में जिन प्रश्नों को शामिल किया गया है वे सभी आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कि निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो कुल 5 घटनाएं दी गई हैं, हमें इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई। तो आइए व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है अलीपुर बम षड्यंत्र। तो बताइए ये कब हुआ? तो 1908 की घटना है। कब की है साथियों? 1908 में है। इसके बाद है चटगांव शस्त्रागार छापा। तो ये 1930, इसका डेट क्या है? 1930। फिर तीसरे नंबर दिया गया है काकोरी ट्रेन डकैती कांड। साथियों ये कब घटित हुई? 1925 में। इसका भी हम डेट लिख देंगे सामने, 19 से 25। आगे है डलहौजी स्क्वायर बम कांड। साथियों यह 1930 की घटना है। कब की है? 19 से 30। पूरा डेट है 25 अगस्त। और जो चटगांव शस्त्रागार है वो 18 अप्रैल। तो दोनों ध्यान रखिएगा। लास्ट में है दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। इसका डेट क्या है? तो 19 से 12 ईस्वी में। कब है साथियों? 1912। तो आइए देखते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी पहला नंबर, फिर पांचवा, तीसरा, दूसरा, फिर लास्ट में चौथा यानी डलहौजी स्क्वायर बम कांड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें भी हमें घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले है खेड़ा सत्याग्रह। तो साथियों ये जो खेड़ा सत्याग्रह है 1918 का है। कब का है? 1918 में। फिर है रोलेट सत्याग्रह। तो आप सभी जानते होंगे 1919 में रोलेट एक्ट आया था, उसके बाद ये सत्याग्रह किया गया 1919 में। फिर है अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, 1918 की घटना है। कब की है? 19 से 18 में। फिर चंपारण सत्याग्रह। साथियों जो चंपारण है इसका डेट क्या होगा? तो चंपारण 1917 का है। 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन हुआ था। इसमें नील की खेती करने वाले किसानों की जो समस्या थी इसको लेकर गांधी जी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे और सफल भी बनाए थे। तो अब हम देखते हैं कि काल क्रमानुसार सही विकल्प कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले चौथा नंबर चंपारण, फिर तीसरा नंबर हो जाएगा अहमदाबाद, फिर पहला, फिर दूसरा, लास्ट में रोलेट एक्ट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे की स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन है इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या था जिसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसमें कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, यही महत्वपूर्ण है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में अधिवेशन हुआ था। और इसमें क्या खास बात थी? तो खास ये था साथियों क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि इल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? तो इल्बर्ट विधेयक था और ये जो विवाद हुआ था यह किस मुद्दे से संबंधित था, किसको बढ़ावा दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केवल एक। और पहला क्या है? भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य में नस्ली भेदभाव को बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? तो किसने जवाहरलाल नेहरू की जीवनी लिखी है? तो फ्रैंक मोरिस ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रैंक मोरिस द्वारा ही जवाहरलाल नेहरू की जीवनी लिखी गई है। फ्रैंक मोरिस का जन्म कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में। याद रखिएगा, बॉम्बे में यानी मुंबई में इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। कब साथियों? 1907 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे कथन और कारण दिया गया है, तो आइए देखते हैं इसमें से क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहले हम कथन देखेंगे। पहला जो कथन है साथियों, 2 कथन दिया गया है। तो पहले में खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो बताइए ये सही है गलत है? ये गलत है।
खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ जो किया गया था वो अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। यहाँ पर पहला वाला जो कथन है गलत है। दूसरा वाला है कि इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया, ये गलत है। इस आंदोलन के द्वारा हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता को बढ़ावा मिला था। किसको बढ़ावा मिला? दोनों के बीच एकता को बढ़ावा मिला, दूरी नहीं बढ़ी थी। दूसरा वाला भी गलत है। इस प्रकार से जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों कथन बिल्कुल गलत है, एक भी सही नहीं है। पहला कथन है कि साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ, बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक सुधार के बारे में अध्ययन करना, यही इसका उद्देश्य था। और साथियों बहुत ही ज़्यादा इसका विरोध होता है भारतीयों द्वारा, क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसीलिए इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध होता है। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जाते हैं। तो पहला वाला कथन हमारा बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे दूसरा वाला कथन। दूसरा है साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करवाना था, ये बिल्कुल गलत है। इसका उद्देश्य क्या था साथियों? उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के बारे में अध्ययन करना। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2। दूसरा वाला कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा प्रमुख समझौता संपन्न हुआ था? तो बताइए क्या संपन्न हुआ था? पहला है उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, ये हुआ था। दूसरा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता। तो उपर्युक्त तो दोनों हुए थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो साथियों मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ढाका में आयोजित एक बैठक था, उसी के तहत सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। प्रथम अध्यक्ष थे वकार उल। आगे है हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया, फिर हमें बताना इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो साथियों पहला है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था, बिल्कुल सही है। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ही लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। कब? 1905 में। दूसरा क्या कथन है कि गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की गई, ये हमारा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत आया था? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र कानूनगो। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? फिर से हमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला है दांडी मार्च, तो 5 मार्च 1930 इसका डेट है 1930। तृतीय गोलमेज सम्मेलन साथियों ये कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। मैकडोनाल्ड अवार्ड इसकी घोषणा कब की गई? 1932 में ही इसकी घोषणा हुई। पूना पैक्ट ये भी 1932। फिर है पूना पैक्ट 25 सितंबर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 4 फिर 2। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।